समंदर का कैदी, आखिरी उम्मीद। एक जोरदार धमाका हुआ और मेरा जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। चारों तरफ अंधेरा था और नमकीन पानी मेरी आंखों में चुभ रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सुनसान साहिल पर पड़ा था। दूर दूर तक सिर्फ रेत और झाड़ियां थीं। मेरे पास न खाना था, न पानी और न ही कोई हथियार। सबसे पहला चैलेंज पीने का साफ पानी तलाश करना था। मैंने नारियल के दरख्त देखे, लेकिन उन पर चढ़ना आसान नहीं था। पत्थरों को आपस में रगड़कर मैंने आग जलाने की कोशिश की ताकि रात के वक्त जंगली जानवरों से बच सकूं। भूख से मेरा बुरा हाल था, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि खौफ भूख से ज्यादा बड़ा था। तीसरे दिन जब मैं लकड़ियां जमा करने के लिए जजीरे के गहरे हिस्से में गया तो मुझे वहां एक पुराना टूटा हुआ कैंप मिला। वहां किसी के जूते और एक डायरी पड़ी थी। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, वो रात को आते हैं, इनसे बचना मुमकिन नहीं। ये पढ़कर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। क्या मैं इस जजीरे पर अकेला नहीं था? रात के वक्त झाड़ियों में हलचल हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। अचानक मुझे दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। मैंने हिम्मत जमा की और अपनी बनाई हुई लकड़ी की बर्छी स्पीर उठा ली। अब ये जिंदगी और मौत की जंग थी। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। वो चमकती हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने आग की एक जलती हुई लकड़ी उठाई और इसे जोर से हवा में लहराया। रोशनी पड़ते ही वो साया पीछे हट गया, लेकिन मैंने देखा कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान नुमा हिविला था जो फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो तेजी से घनी झाड़ियों में गायब हो गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस जजीरे पर कोई और भी मौजूद है जो शायद बरसों से यहाँ फंसा हुआ है और अपनी इंसानियत खो चुका है। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि मैं डर कर नहीं बैठूंगा। मैंने उन कदमों के निशानात का पीछा किया और पहाड़ी के दामन में एक छुपी हुई गार तक पहुंच गया। गार के अंदर दीवारों पर अजीब व गरीब लकीरें बनी हुई थी। वहां मुझे कुछ पुराने जहाजों के हिस्से और लोहे के संदूक मिले जिन पर जंग लग चुका था। ऐसा लगता था कि यह जजीरा सिर्फ एक सुनसान जगह नहीं, बल्कि यहाँ बरसों पहले कोई बड़ा हादसा पेश आया था जिसे दुनिया से छुपाया गया। गार के आखिरी कोने में मुझे एक पुरानी वायरलेस मशीन मिली। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने इसे साफ किया। मैंने इसे जोड़ने की कोशिश की और मजिजाती तौर पर इसमें से हल्की सी आवाज आने लगी। हेलो, कोई सुन रहा है? मैंने बार बार पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ शोर आ रहा था। अचानक शोर के दरमियान से एक भारी आवाज आई, वहां से फौरन निकलो, वो जजीरा नक्शे पर मौजूद नहीं है। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। मुझे समझ आ गई थी कि वो साया दरअसल मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि मुझे खबरदार करने के लिए वहां था। जजीरे के दूसरी तरफ समंदर की लहरें बहुत तेज थीं, लेकिन वहीं से बच निकलने का रास्ता था। मैंने लकड़ियों और रस्सियों की मदद से एक छोटी सी कश्ती राफ्ट बनानी शुरू की। हाथ में छाले पड़ गए और जिस्म थक कर चूर हो गया, लेकिन जिंदगी की उम्मीद ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपनी लकड़ी की कश्ती तैयार कर ली थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे पानी में उतारा, आसमान पर काली घटाएं छा गई। लहरें इतनी ऊंची थीं कि मेरी छोटी सी कश्ती खिलौने की तरह लग रही थी। अभी मैं साहिल से कुछ ही दूर निकला था कि मुझे पानी के नीचे एक बहुत बड़ा साया नजर आया। वो कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि वो कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो मेरी कश्ती के गिर्द चक्कर लगा रहा था। अचानक मेरी कश्ती को एक जोरदार झटका लगा और लकड़ियां चरचुराने लगी। मैं खौफ से मुंजमद हो गया, लेकिन ऐन इसी वक्त साहिल पर वही पुरस्कार शख्स दोबारा नमूदार हुआ। इसके हाथ में एक पुरानी बंदूक थी जिससे इसने पानी में फायर किया। गोली की आवाज गूंजते ही वो समंदरी सा गहराई में गायब हो गया। इस शख्स ने मुझे इशारे से वापस बुलाया। जब मैं वापस साहिल पर पहुंचा तो उसने पहली बार मुझसे बात की। इसकी आवाज ऐसी थी जैसे सदियों से खामोश रही हो। उसने कहा, तुम अकेले यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि यह समंदर किसी को जिंदा बाहर जाने नहीं देता जब तक उसे कुर्बानी न दी जाए।
इस शख्स ने मुझे बताया कि वो 20 साल से यहाँ कैद है। वो दरअसल एक साइंसी मिशन का हिस्सा था जो यहाँ एक ऐसी ताकत की तलाश में आया था जो वक्त को रोक सकती है। वो वायरलेस मशीन जो मुझे मिली थी वो दरअसल बाहर की दुनिया के लिए नहीं बल्कि जजीरे के अंदर ही पैगाम भेजने के लिए थी। इसने एक पहाड़ की चोटी की तरफ इशारा किया जहाँ एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। इसने कहा वहाँ एक टावर है जो लहरों को कंट्रोल करता है। जब तक इसे बंद नहीं किया जाएगा तुम जितनी भी कश्तियां बना लो समंदर तुम्हें वापस इसी साहिल पर फेंक देगा। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो इस जजीरे पर हमेशा के लिए कैद हो जाऊं, इस खतरनाक पहाड़ पर चढ़कर इस टावर को तबाह करूं। हम दोनों ने पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ते में हमें ऐसी जगहों से गुजरना पड़ा जहां हवा में जहरीली गैस थी और जमीन से गर्म लावा निकल रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जजीरा खुद हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। अचानक पहाड़ के आधे रास्ते पर वो शख्स रुक गया और उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। इसने मेरी तरफ देखा और कहा तुम्हें तन्हा जाना होगा। वो मुझे देख रहे हैं, मैं अकेला ही पहाड़ की चोटी की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो बुरा शख्स गायब हो चुका था, सिर्फ उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं चोटी पर पहुंचा वहां का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां कोई लोहे का टावर नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा कदीम पत्थर का सतून था जिसके गिर्द नीली बिजली चमक रही थी। इस सतून के नीचे दर्जनों इंसानी ढांचे पड़े थे जैसे वो किसी कदीम रस्म का हिस्सा हो। अचानक फिजा में एक भारी गूंज पैदा हुई, तुमने यहाँ तक पहुंचकर अपनी मौत को दावत दी है। मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि इस जजीरे की अपनी थी। वो नीली रोशनी मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मैंने अपने बैग से वो बारूद निकाला जो मुझे गार से मिला था और उसे सतून की बुनियाद में रखकर आग लगा दी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, पूरी पहाड़ी लरजने लगी और वो नीली रोशनी एक जोरदार चीख के साथ बखर गई। धमाके के झटके से मैं बेहोश होकर नीचे समंदर में जा गिरा। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक जदीद बहरी जहाज के अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि मैं समंदर के बीचों बीच एक लकड़ी के तख्ते पर बेहोश मिला था। मैंने उनसे इस जजीरे और इस बूढ़े शख्स के बारे में पूछा तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कैप्टन ने करीब आकर कहा, बेटे, जिस जगह से हमने तुम्हें उठाया है वहाँ दूर दूर तक कोई जजीरा या पहाड़ मौजूद ही नहीं। तुम पिछले 10 साल से लापता थे। मैं दंग रह गया। मैं तो वहाँ सिर्फ चंद दिन रहा था। मैंने अपना हाथ जेब में डाला तो वही पुरानी डायरी का एक सफ़ा था जिस पर लिखा था, वक्त यहाँ रुक जाता है लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती।